शिरडी के साईं बाबा के चमत्कार। शिरडी के साईं बाबा का पूरा जीवन परोपकार, मानवता और चमत्कारों से भरा हुआ है। उनका सबसे प्रसिद्ध और प्रामाणिक चमत्कार पानी से दिए जलाना है, जो उनकी दिव्य शक्तियों और ईश्वर पर अटूट विश्वास को दर्शाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा के आगे भौतिक संसाधन भी छोटे पड़ जाते हैं। चमत्कार की पृष्ठभूमि, बाबा का दिए जलाने का प्रेम। साईं बाबा शिरडी की एक पुरानी और जर्जर मस्जिद द्वारका माई में रहते थे। वे रोज शाम को मस्जिद और आसपास के रास्तों पर मिट्टी के दिया जलाया करते थे। दिए जलाने के लिए वे रोज गांव के बनियों, दुकानदारों से तेल मुफ्त मांग कर लाते थे। बाबा की इस सेवा में गांव वाले भी खुश रहते थे, लेकिन एक दिन कुछ दुकानदारों ने मिलकर तय किया कि वे बाबा को मुफ्त में तेल नहीं देंगे। वे बाबा की परीक्षा लेना चाहते थे या शायद उनका मजाक उड़ाना चाहते थे। जब दुकानदारों ने तेल देने से मना किया, शाम के समय जब बाबा अपनी खाली कुप्पी लेकर दुकानदारों के पास पहुंचे तो सब ने एक सुर में बहाना बना दिया। दुकानदारों ने कहा, बाबा आज हमारे पास बिल्कुल तेल नहीं है, इसलिए हम आपको तेल नहीं दे सकते। बाबा उनकी मंशा समझ गए, लेकिन उन्होंने किसी से बहस नहीं की। वे शांत स्वभाव से मुस्कुराए और खाली कुप्पी लेकर अपनी मस्जिद लौट आए। दुकानदार भी पीछे पीछे यह देखने पहुंचे कि अब बाबा बिना तेल के दिए कैसे जलाएंगे। पानी से जल उठे दिए, एक दिव्य लीला। मस्जिद लौटकर बाबा ने मिट्टी के दियों में सूती बत्तियां रखी। इसके बाद उन्होंने अपनी तेल वाली कुप्पी में थोड़ा सा पानी डाला और उसे पी गए। फिर उन्होंने भगवान का स्मरण किया और कुप्पी में साधारण पानी भरा। बाबा ने उस पानी को तेल की तरह एक एक करके सभी दियों में डालना शुरू कर दिया। पीछे खड़े दुकानदार मन ही मन हंस रहे थे कि पानी से भला कभी दिए जलते हैं। लेकिन जैसे ही बाबा ने माचिस की तीली सुलगाकर दिए को छुआ, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। पानी से भरे वे सारे दिए एक एक करके टिमटिमाते हुए जल उठे। दियों की रोशनी इतनी तेज थी कि पूरी द्वारका माई और आसपास का इलाका जगमगा उठा। वह पानी सामान्य तेल से भी ज्यादा अच्छी तरह से जल रहा था और दिए पूरी रात बिना बुझे जलते रहे। अहंकार का नाश और सीख। यह अलौकिक दृश्य देखकर दुकानदारों के होश उड़ गए। उनका अहंकार पूरी तरह टूट गया। वे समझ गए कि बाबा कोई साधारण फकीर नहीं, बल्कि साक्षात ईश्वर का रूप है। सभी दुकानदार बाबा के पैरों में गिर पड़े और रोते हुए अपनी भूल की माफी मांगने लगे। दयालु साईं बाबा ने उन्हें माफ कर दिया और एक अमूल्य सीख दी। उन्होंने कहा कि कभी भी किसी गरीब या जरूरतमंद को परेशान करने के लिए झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। बाबा ने दुकानदारों को समझाया कि सत्य के मार्ग पर चलने से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। कहानी का निष्कर्ष। यह कहानी हमें बताती है कि यदि मन में सच्ची श्रद्धा और सबूरी यानी कि धैर्य हो तो प्रकृति के नियम भी बदले जाते हैं। साईं बाबा का यह चमत्कार आज भी करोड़ों भक्तों को जीवन में विश्वास और ईमानदारी से रहने की प्रेरणा देती है। जय साईं बाबा।